छात्रों नमस्कार। आज 22 अप्रैल का दिन है और आज का दिन वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई, यह हम पूरी वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और इस हमारी जो पृथ्वी जो हमारा प्लेनेट है इसके बारे में कुछ जानकारी हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। परीक्षा में छात्रों को जो अर्थ डे से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, पहला ये कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 दिन और उनके से रिलेटेड तिथियाँ, किस तिथि को कौन से दिन मनाए जाते हैं आपको मैच करना होता है। या डे दे देगा, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे दे दिया, वर्ल्ड अर्थ डे का इस बार थीम क्या थी और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह से 3-4 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और तिथियों से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए 2023 की जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी हमें अपने जो हमारा प्लेनेट है इसकी रक्षा के लिए, पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, हैबिटेट लॉस है, जल संरक्षण से रिलेटेड बहुत सारा काम करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, ओजोन लेयर की इशू है। तो इन सबके लिए जो गतिविधियां करनी है, जो प्रोग्राम्स चलाने हैं, उन सब के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, कि हम अपने प्लेनेट से रिलेटेड जो भी हमारा ग्रह है उसको कैसे हम ज़्यादा ग्रीनर बना सकें, हैबिटाट ग्रो कर सकें और जितनी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फाउना है, उनको हम कैसे कंजर्व कर सकें और एक अच्छा जीवन जिया जा सके इस पृथ्वी पर। आप देख रहे हैं मैं ट्विटर पे हूँ। यहाँ पर हमारे जो कुछ ग्रह हैं उनका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर दिया गया है। वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। और आप देख रहे हैं IPCC की जो रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव है उस कारण से पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं, यानी वैश्विक तापन, और इस कारण से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी जो भयावह परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनसे निपटने में बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना पड़ सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं, एक आपके और भी जनरल नॉलेज की वृद्धि हो जाएगी। जो बुध है 117 डिग्री सेल्सियस, शुक्र, फिर मार्स, मंगल ग्रह, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सब का आप देख सकते हैं कि तापमान क्या है। सबसे ज़्यादा वीनस शुक्र का है 464 डिग्री सेल्सियस, जो वरुण का 200 सेल्सियस है। तो इस तरह से केवल हमारा ही एक ऐसा प्लैनेट है पृथ्वी जहाँ पर रहने योग्य तापमान है, और अगर तापमान में वृद्धि हो गई, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, तो फिर हमारी दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए ज़रूरी है कि पृथ्वी को हम बचाएं, पृथ्वी से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे हम निजात पाने के लिए फंड करें, सारी संस्थाएं, लोग, सरकारें एकजुट हों संरक्षण के लिए। इतिहास में इसको देख लेते हैं। The idea of commemorating such a day was propounded by गेलॉर्ड नेल्सन, एक अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट थे, या गेराल्ड नेल्सन। सबसे पहले 1970 में मनाया गया। इसके बारे में 1970 से मनाने से पहले जो सेंटा बाराबोसा ऑयल स्पिल हुई थी USA में, वहाँ से ही इसको ट्रिगर मिला कि कैसे बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, सब ये सब चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, तो पृथ्वी को नुकसान पहुंच रहा है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। इस कारण से यहाँ से इस तरह के एक दिन मनाने की बात चली। 2009 में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, 22 अप्रैल को जो है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से जो है डेजिग्नेट किया, और तब से 22 अप्रैल यूनाइटेड नेशंस की भी मुहर लग गई। ये जो पूरा दिन मनाया जाता है 22 अप्रैल का अर्थ डे, इसके लिए एक संस्था है अर्थ डे नेटवर्क। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑपरेशन है, NGO टाइप में है, और लगभग 193 दुनिया के सारे देशों में यह मनाया जाता है।
अर्थ डे नेटवर्क जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मिशन ये है कि टू डाइवर्सिफाई, एजुकेट एंड एक्टिवेट द एनवायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल जो मूवमेंट है, पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, शिक्षित करना है और एक्टिवेट करना है कि कैसे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं से हम निजात पा सकें, उनको समाप्त कर सकें। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए में है, वहाँ पर है। कि टू बिल्ड अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े जो पर्यावरणीय जो मूवमेंट्स हैं, आंदोलन हैं, उनमें इसको क्रांति के रूप में बदलना है ताकि लोगों के जीवन में और हमारे जो ग्रह है उस पर जो परिवर्तन आ सके। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कॉल्ड फॉर इन द 1992 रियो डिक्लेरेशन। और 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसे अर्थ समिट का नाम दिया गया था, यानी पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, पृथ्वी के पर्यावरण, यहाँ की का जो इन्वेस्टमेंट इन आवर प्लेनेट, इसका उद्देश्य ये है कि जो इतनी भी इवेंट्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में या आने वाली होनी हैं, उनके लिए एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सके जहाँ पे फंडिंग का अच्छा स्रोत हो सके। हेल्दियर इकॉनमी आल्सो मेकिंग श्योर वी वर्क टुगेदर टू मोर इक्विटेबल फ्यूचर फॉर द एवरीवन, ताकि दुनिया में हर व्यक्ति के लिए जो है समान एक भविष्य का निर्माण हो सके। फॉर दिस हैपन बिजनेस इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट शुड लीड टू वे बाय इनकरेजिंग ग्रीन इनोवेशन। जितने भी चाहे बिजनेसमैन्स हैं, बिजनेस जो इंडस्ट्री है, इन्वेस्टर्स हैं, जो वित्त निवेशक हैं, वित्तीय जो मार्केट्स हैं, सरकारें हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और एक हरित जो नवीनीकरण से संबंधित जो भी है उसके लिए प्रयास करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाएं, ताकि जो ग्रीनर प्लेनेट है उसकी संकल्पना को हम साकार कर सकें। जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको भी साथ मिलाया जा सकता है ताकि एक लार्ज स्केल पर हम आने वाले समय में परिवर्तन ला सकें और अपनी धरती को एक ग्रीनर प्लेनेट में तब्दील कर सकें। तो छात्रों, ये पूरे अर्थ डे का हिस्ट्री, एम और उससे क्या क्या होने वाली चीज़ें हैं, इस पर हमने चर्चा की। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्बोधन है। हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को सजीव माना है, सहज जीव भी माना है, जिसने प्रकृति में परमात्मा को देखा, जिसने सृष्टि के मूल में पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, उसके अधिष्ठान का आह्वान किया, जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं, जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है, जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, जिसके लिए सदियों से रीयूज और रिसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना को हमारे यहाँ सर्वोपरि माना गया है। आज ये समय की मांग कि हर व्यक्ति, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित की हो, ग्लोबल